अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, 27 फरवरी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह, फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ जिनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा फ़ज़ाओं में गुजरा और दिन रात फ़ज़ाओं और उनकी बुलंदियों के बारे में सोचना उनका काम है, लेकिन एजाज़ उनका यह है कि इंसानों से मिलते हैं, उनकी नज़रें ज़मीन पर रहती हैं। तकब्बुर की बजाय आजिज़ी और इंकिसारी को उन्होंने अपनी शख्सियत का खासा बना रखा है। शायद इसलिए अल्लाह ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को ये एजाज़ बख्शा कि उनकी क़यादत में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने इंडियन हुकूमत और इंडियन फ़ज़ाइया को रुस्वा करके पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। पुलवामा वाक़े के बाद इंडियन तैयारों ने रात की तारीकी में पाकिस्तानी हदूद में घुसकर यूं तो दरख्तों को निशाना बनाया था, लेकिन उससे हर पाकिस्तानी को इसी तरह की बेबसी और बेइज्जती का एहसास होने लगा था जिस तरह एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन के बाद हुआ। लेकिन सिर्फ 2 दिन के वक्फे के बाद पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह इंडिया को हज़मियत से दो-चार किया और दरख्तों के जवाब में जिस तरह उसके जहाज़ों को निशाना बनाया, उसने पाकिस्तानियों को जज्बाती लिहाज से एक नई जिंदगी बख्शी। पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह इंडिया के अहम फौजी मराकज़ के निशाने लेकर वीडियोस बनाई मगर फायर नहीं किया। वो पैगाम था कि हम बहादुर और तजुर्बाकार होने के साथ साथ एक जिम्मेदार फोर्स भी हैं। अंदर घुसकर निशाना बनाकर वापस भाग आने से यह अमल कई गुना ज्यादा रिस्की था जो पाकिस्तानी शाहीनों ने किया। जवाब में जब इंडियन जहाज़ों ने उनके ताक़ुब में पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की तो उनके 2 जहाज़ों को ऐसे आलम में मारा गया कि एक का पायलट अभिनंदन पाकिस्तानी हदूद में जिंदा गिरफ्तार हुआ। इंडियन तैयारों ने जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी तो उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की कार्रवाई में जमीन आसमान का फर्क था। तब तनाव जरूर था लेकिन जंगी फजा नहीं बनी थी, जबकि पाकिस्तानी शाहीनों ने उस वक्त कार्रवाई की जब दोनों तरफ जंगी फजा बन गई थी। बर्री, फजाई और बहरी अफवाज अलर्ट थी और जिस वक्त पाकिस्तानी तैयारे कार्रवाई कर रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तानी सरहद पर दर्जनों इंडियन जहाज गश्त कर रहे थे। यूं अपने से कई गुना बड़े और चुकन्ना दुश्मन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना, बेखतर कूद पड़ना आतिश नमरूद। लेकिन यह एयरफोर्स की क़यादत का कमाल था कि उसने इस तरह की मंसूबाबंदी की कि हमारे जहाज़ों और शाहीनों को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इंडिया के ना सिर्फ 2 जहाज गिरा दिए गए बल्कि जुनूनी नरेंद्र मोदी के गरूर और तकब्बुर को भी खाक में मिला दिया गया। यह कारनामा सर अंजाम देने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान, स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सदीकी पाकिस्तानी हीरो तो हैं ही, लेकिन जिनकी क़यादत और रहनुमाई में उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में जिस तरह पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद किए, उस पर मुजाहिद अनवर खान भी जिंदगी भर सीना चौड़ा करने का हक रखते हैं और उनकी आइंदा नस्लें भी बजा तौर पर सर उठाकर कौम के सामने इस कारनामे का जिक्र करती रहेंगी। इंडिया को जवाब देने का फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में नेवल चीफ और एयर चीफ का मुश्तरका फैसला था, लेकिन जवाब कब और किस तरीके से दिया जाए यह हिकमत अमली सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाइया के सरबराह ने तरतीब देनी थी और 2 दिन के अंदर अंदर यह कार्रवाई करके उन्होंने बाकी मुल्क की क़यादत को भी हैरान कर दिया, क्योंकि आम ख्याल यह था कि वो कई हफ्तों में ही जवाबी इक़दाम कर सकेंगे, जो उन्होंने 2 दिन के अंदर कर दिखाया। यूं इस शानदार मनसूबाबंदी का सेहरा पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के सर है। अगरचे पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज तरबियत, बहादुरी और डिसिप्लिन के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन पाक फ़ज़ाइया का किरदार जिस कदर कलीदी है उस कदर उसका तस्करा भी होना चाहिए। मैं आप सब लोगों के साथ अभिनंदन का एक ताज़ा तरीन बयान जो उन्होंने इस मौके पर दिया है, जिसमें उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि अमन कैसे होगा, लेकिन मुझे यह पता है कि अमन होना चाहिए। कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, पाक फौज के जवानों को सलाम, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे दीजिए इजाजत, फिल वक्त के लिए इतना ही।
پاکستان کے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔